हेलो, मैं अखिलेश द्विवेदी और ये वीडियो मैं अपने उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12th का जो है पेपर देने जा रहे हैं कॉमर्स साइड से। अब जो है इसमें क्या है कि वो बच्चों को, जैसे हमने एक वीडियो डाला था कि प्रोजेक्ट को लेकर के, तो उन बच्चों ने कहा कि सर जैसे अकाउंटेंसी का प्रोजेक्ट आपने बताया है तो उसको थोड़ा से और मतलब डिटेल में बता दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात ये कि देखिए, एक जैसे आप cbseacademy.nic.in पे आप जाएंगे तो आपको इस टाइप का एक मैनुअल मिलेगा सीबीएसई का, ठीक है। इसमें जब आप आगे देखेंगे उसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं, जैसे हमने लिया है। इसमें जब आप आएंगे तो ये देखिए, एक यहाँ पे बाद में अगर आप थोड़ा सा इसको देख पाएँ तो ये प्रोजेक्ट वर्क का दिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें लिखा क्या है मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। इसमें लिखा है वन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ ए कंपनी कवरिंग एनी टू एस्पेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग: comparative and common size financial statement, accounting ratio, सेगमेंट रिपोर्ट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाना है और वो किन्हीं, ये जो नीचे पॉइंट दिए हैं इनमें से किसी भी दो एस्पेक्ट को लेकर के हों। तो अब जैसा हम कराते हैं तो उसमें करते क्या हैं कि जैसे कंपैरेटिव और कॉमन साइज़ का है और अकाउंटिंग रेशियो है तो ये दोनों दे दिया, या सेगमेंट रिपोर्ट और कैश फ्लो दे दिया। कोई भी दो कॉम्बिनेशन करके हम प्रोजेक्ट बनवाते हैं किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर। तो इस तरह से करके हम ये अकाउंटिंग वाला प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब बोले सर इसका डेटा सारी चीज़ें कैसे मिलेगी, तो उसी के लिए हमने बोला था, जो हमारा पहले का वीडियो था आप उसको आप सर्च करके देख सकते हैं कि साहब कोई भी डेटा है किसी भी कंपनी की, कॉम्परेटिव कॉमन साइज चाहिए, अकाउंटिंग रेशियो चाहिए, सेगमेंट रिपोर्ट चाहिए। अब सेगमेंट रिपोर्ट के बारे में बोलते हैं सर क्या है, देखिए सेगमेंट रिपोर्ट क्या है कि अगर कोई कोई भी कंपनी जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है कई जगह पे काम कर रही है तो उसके हर सेगमेंट से कितना कितना चीज़ें आ रही हैं तो उसकी जो रिपोर्टिंग रहेगी वो सेगमेंट रिपोर्ट के फॉर्म में। और कैश फ्लो स्टेटमेंट तो हर कंपनी का हाई है, वो कहाँ पे मिलेगा कैसे मिलेगा इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो डाला हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके है। अब बोले सर अभी जो कुछ और सर इसमें और हमको बता दीजिए या जिसके पास नहीं, तो देखिए उसमें एक चीज़ है, उसका है क्या कि अब ये तो मेरी बुक थोड़ा पुरानी, स्कूल में नया वाला वर्जन रखा हुआ है और क्या कहते हैं जो कुछ नई है। तो अब देखिए जैसे एक एक आपको ये एनालिसिस की बुक होगी आपके पास, ठीक है। जो भी लोग क्लास 12 से पढ़ रहे हैं तो जैसे 3 बुक्स रहती हैं, तो एक पार्टनरशिप की, एक एनालिसिस की, एक कंपनी की। तो एनालिसिस वाली बुक में जब आप पीछे चलेंगे तो पीछे चलने पे आपको ये देखिए, जैसे ये पीछे पे प्रोजेक्ट वर्क पे दिया है तो सेगमेंट एनालिसिस का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये किसी हिंदुस्तान यूनिलीवर पे उसमें पूरा का पूरा ऐसा बना हुआ है सारा का सारा। तो इसको देख करके आप हेल्प ले सकते हैं कि हमको प्रोजेक्ट अपना कैसे बनाना है, ठीक है। ऐसे हर किताब में ये तो है, मतलब जो है ये आपका डीके गोयल की किताब का है। ऐसे आप किसी भी राइटर किताब ले लीजिएगा, ठीक है, तो उन सब किताबों में ऐसे पीछे दिया हुआ है, तो उसको आप ले करके उससे आप उसको हेल्प के थ्रू भी बता सकते हैं। इसमें अकाउंटिंग रेशियो का भी है और सारे चीज़ों का है, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क के नाम पे ही दिया हुआ सारी चीज़ें। प्रोजेक्ट वर्क में आप किसी भी कंपनी का या इसमें पूरा एनालिसिस से दिया हुआ है तो आप उसको भी ले करके देख सकते हैं। तो इसमें आप जैसे जो भी आपको चाहिए वो आप अपना उस हिसाब से ले लीजिए। और क्या कहते हैं यहाँ पे अपना जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट का है, ये जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है डाबर इंडिया का, तो इस टाइप से हर बुक में दिए हुए हैं, तो आप उसको थोड़ा से सर्च करके देख लीजिए। अगर फिर भी कोई समस्या परेशानी बनी रहती है तो आप जैसे अभी हमको आपने बताया था कमेंट बॉक्स में लिख के और बाकी चीज़ों से, तो वो आप हमको बता दीजिएगा तो हम उसको और भी क्लैरिफिकेट करके बता देंगे, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग के प्रोजेक्ट के लिए सारी गाइडलाइंस थी, ठीक है। ओके, थैंक यू।